ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जैसे बादलों के दूर हुए सूर्य स्वाभाविक भासता है, तैसे ही फुरने से रहित होने से चेतन तत्व भास आवेगा। और जैसे प्रकाश रूप चिंतामणि स्वाभाविक भास आती है, तैसे ही आत्म प्रकाश स्वाभाविक भास आवेगा। हे राम जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे, वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है, सो विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है, तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है, सुख शोभमान भी दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभमान दृष्ट आता है, परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे राम जी, आत्मरामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है, परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की नाई अचल है। जिनका चित्त आत्मपद में स्थित हुआ है, उनको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मनुष्य का शरीर पाकर जब चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्येक आत्मा में स्थित होता है, तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है। हे राम जी, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को न जानेगा, तो और किस जन्म में जानेगा। यह संसार चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो, तब केवली भाव स्वरूप भासित हो। ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्म स्वरूप ही भासित होता है, और फुरना न फुरना दोनों तुल्य दिखाई देते हैं। अंतःकरण चतुष्ट आत्म स्वरूप है, और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासित होते हैं। इसी से चित्त आदि जड़ और मिथ्या है। आत्म स्वरूप से सब आत्म स्वरूप है। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे कैसी ही चेष्टा करे, वह लोक धन पुत्र आदि सब ऐषणाओं से रहित केवल आत्म अनुभव रूप में स्थित है, और सबको अपना रूप जानता है। हे राम जी, जिस पद को वह प्राप्त होता है, उस पद को वाणी नहीं कह सकती, वह अनिर्वाच्य पद है। जो पुरुष कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ और यह जगत भी है, तो जानियो कि उसको ज्ञान नहीं उपजा, उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको देख पड़ता है, तो जानिए कि इसके हाथ में दीपक नहीं। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है, तब तक ज्ञान नहीं उपजा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है।
परंतु अज्ञानी अहंकार सहित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित हो रहो, जिससे सब संशय मिट जावे। जितने जीव तुमको भासित होते हैं वे सब संवित अर्थात ज्ञान रूप हैं, परंतु बहिर्मुख फुरने के कारण भ्रम में पड़े हैं। जब जीव अंतर्मुख हो तब केवल शांत रूप हो, जहाँ गुणों और तत्वों का क्षोभ नहीं, वह शांत पद कहाता है। हे राम जी, जैसे विराट रूप का मन चंद्रमा है वैसे ही सब जीवों का है, अर्थात सब विराट रूप है। परंतु प्रमाद से वास्तव स्वरूप नहीं भासित होता। जैसे गुलाब की सुगंध संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त है, परंतु फूल ही में भासित होती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीर में व्याप्त है, परंतु हृदय में ही भासित होती है। जो त्रिकोण रूप निर्मल चक्र है वही अहम ब्रह्म का उत्थान होता है। वहां से वृत्ति फलकर पंच इंद्रियों के छिद्र से निकलकर विषय को ग्रहण करती है और जीव उन इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष मानता है। इतना कष्ट प्रमाद से है। जब बोध होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। वासना रूप जो संसार है उसका बीज अहम भाव है और वह प्रत्यक्ष संसार में दिखता है। जब इसकी चिंतना न हो और स्वरूप में अहम प्रत्यय हो तब संसार का भ्रम मिट जावे। अहम भाव के शांत होने पर ज्ञानवान यंत्र की पुतली के समान चेष्टा करता है। हे राम जी, जो पदार्थ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। यदि होने की भावना कीजिए तो भी नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श कीजिए तो भी जलाती है और बिना जाने स्पर्श करिए तो भी जलाती है, क्योंकि सत्य है। और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में दौड़ता है परंतु जल नहीं पाता, क्योंकि वह असत्य है। वैसे ही हे राम जी, अहंकार जो फूरता है वह असत्य है, भ्रम से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाएगा। यह अहंकार रूपी कलंक उठा है। यदि निरहंकार होकर देखो तो मुक्त रूप हो, और यदि अहंकार संयुक्त हो तो बंधन है। इससे निरंकार होकर परम निर्वाण को प्राप्त हो। यही हमारा सिद्धांत है और परम भूमिका भी यही है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभा पाता है वैसे ही तुम ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पाओगे। ज्ञानवान का चित्त सत्पद को प्राप्त होता है। इससे अहंकार नहीं रहता और उसके चित्त की चेष्टा फलदायक नहीं होती। जैसे भुना बीज नहीं उगता वैसे ही उसका जन्म नहीं होता और अज्ञानी का चित्त जन्म मरण का कारण होता है।